प्रथम ऋषभ जिन धर्म करी, सनमति चरम जिनेश। विघ्न हरन मंगल करन, भव दम दुरित दिने। वाणी जिन मुख ते गिरी, परिगणाधिप काम। अक्षर पद्म विस्तरी, करहि सकल कल्याण। गुरु गणधर गुणधर सकल, प्रचुर परम्परयो। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमो। व्रत तप धर तनु नगन तर, वंदो वृष शिरमो। त्रिभुवन तिलयं देवं, वन्दे त्रिभुवनेन्द्र परिपूज्यम्। ओछं मणुपेहाओ, भव्य जनानंद जननी। त्रिभुवन तिलक शतेन्द्र वंदित, देव श्री अरहंत को। कर नमन कौन जाए, भव्य को सुख कर। कार्तिकेय अनुप्रेक्षा नामक ये ग्रंथ है, कार्तिकेय स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत धर्मानुप्रेक्षा की चर्चा अपनी चल रही है और इसमें मुनि धर्म का वर्णन यहाँ पर चल रहा है। इसके अंतर्गत 10 धर्मों के चर्चा करने के बाद में अब ये पुण्य भी ये है, बंध का कारण है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। यहाँ है क्या और देख है आयुषी? नहीं 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 आयुषी, बस थोड़ा इधर हो जाए, बस बस। यहाँ कल बात चल रही थी अपनी, मतलब पुण्य की वांछा करना, पुण्य की वांछा करना वो वास्तव में पुण्य बंध का कारण नहीं है। वांछा से पुण्य नहीं बंधता, वांछा से तो पाप बनता है। पुण्य बंध का कारण क्या बताया? पुण्य बंध का कारण विशुद्धि है। और जो वांछा करता है उसे क्यों नहीं बंध रहा है? क्योंकि वांछा है वो तीव्र कषाय है और पुण्य बंध का कारण विशुद्धि है। तो पुण्य की वांछा करने वाले के पुण्य बंधता ही नहीं है, इसलिए पुण्य की वांछा मत करो। और वो पुण्य भी क्या है? वो वास्तव में संसार का ही कारण है, संसार रूपी है, बंध रूपी है, इसलिए पुण्य की वांछा करना उचित नहीं है। अभी अपनी चर्चा चल रही थी 412 गाथा पे, पेज नंबर 193 है, 193 नंबर पेज है, 412 412 ये गाथा है। गाथा और पद्यानुवाद एक साथ पढ़ते हैं, फिर इसके भावार्थ पे चर्चा अपन कर रहे थे, भावार्थ की चर्चा फिर करेंगे। पूर्णम बंदरि जीवो, मंद कसाई परिणदो संतो। तम्हा मंद कसाया, हेउ पुण्यस नहीं वंशा। परिणाम मंद कषाय से है, पुण्य बंधता जीव को। इसलिए मंद कषाय हेतु, पुण्य का नहीं वांछा।
पीडीएफ में परिमाण छपा है, परिणाम शब्द है पद्यानुवाद में। अन्वयार्थ, जीव मंद कषाय रूप परिणमता हुआ पुण्य बंध करता है, इसलिए पुण्य बंध का कारण मंद कषाय है, वांछा पुण्य बंध का कारण नहीं है। अब ये भावार्थ ऊपर से ही पढ़ लेते हैं, प्रश्न से पढ़ना है अपने को। प्रश्न पे ही कल अपन काफी चर्चा में अटक गए थे। पुण्य बंध मंद कषाय से होता है और इसकी वांछा है सो तीव्र कषाय है, इसलिए वांछा नहीं करना चाहिए। निर्वांछक पुरुष के पुण्य बंध होता है। यह लोक में भी प्रसिद्ध है कि जो चाह करता है उसको कुछ नहीं मिलता है, बिना चाह वाले को बहुत मिलता है, इसलिए वांछा का तो निषेध ही है। यहाँ कोई प्रश्न करता है कि अध्यात्म ग्रंथों में तो पुण्य का निषेध बहुत किया है और पुराणों में पुण्य ही का अधिकार है, इसलिए हम तो यह जानते हैं कि संसार में पुण्य ही बड़ा है, क्योंकि पुण्य से ही सब कुछ मिलता है। और पुराणों में पुण्य की महिमा दिखाई है, पुण्य की वजह से ये मिला, ऐसा हुआ वैसा हुआ। तो हम तो ये समझते हैं कि संसार में पुण्य ही बड़ा है, इसी से तो यहाँ इंद्रियों के सुख मिलते हैं और इसी से मनुष्य पर्याय, उत्तम संगति, उत्तम शरीर, मोक्ष सिद्धि के उपाय मिलते हैं। पाप से नरक निगोद में जावे तब मोक्ष का साधन भी कहाँ मिले, इसलिए ऐसे पुण्य की वांछा क्यों नहीं करना चाहिए। आप कह रहे हो पुण्य की वांछा मत करो, लेकिन पुण्य से ही तो हमको सब मिल रहा है, तो पुण्य की वांछा क्यों नहीं करे। पाप से तो नरक निगोद आदि मिलता है, ये पुण्य से ही तो हमको ये सब मिल रहा है। उत्तम देश, पूर्ण आयु और सत्संगति और ये वो सब ये पुण्य से ही तो मिल रहा है। तो कल अपन ने चर्चा की थी कि जो देखो ये कहते हैं पुण्य से सब मिला है, ये स्थूल कथन है, व्यवहार कथन है जिनवाणी का। जिनवाणी में भी आ जाती है ऐसे कथन। वास्तव में जो कर्म का उदय है, वो कर्म का उदय ज्यादा से ज्यादा कहाँ पर आ रहा है, शरीर पर आता है, सामग्री पर कर्म का उदय नहीं आता। अगर पुण्य के उदय से सामग्री मिलती है ना, पुण्य के उदय से सामग्री मिलती है, तो सामग्री किसके पास ज्यादा है, मुनिराज के पास कि चक्रवर्ती के पास, राजा महाराजा के पास? सामग्री किसके पास है? सामग्री तो राजाओं के पास ज्यादा है, मुनिराज के पास कौन सी सामग्री है? अच्छा, आप बताओ कि पुण्य का उदय किसके ज्यादा कहोगे, राजा के कि मुनिराज? उदय अगर हम कहेंगे तो राजा के पुण्य का उदय ज्यादा है। जब दोनों को खड़ा करेंगे तो कौन पुण्यशाली कहा जाए? मुनि सकल व्रती बड़ भागी, वो महाभाग्यवान है। तो सामग्री से पुण्य का उदय का ये संबंध नहीं है। और दूसरा प्रमाण देते हैं, तत्वार सूत्र में चौथे अध्याय में सूत्र हैं 20 और 21 नंबर के सूत्र हैं, और बहुत जगह अपन उसको प्रयोग में लेते हैं कि गति शरीर परिग्रहाभिमान तो हीना, स्थिति प्रभाव सुख द्युति लेशा विशुद्धि इंद्रियावधि विषय तो अधिका। जैसे जैसे ऊपर ऊपर के स्वर्गों में जा रहे हैं तो उनकी स्थिति बढ़ रही है, प्रभाव बढ़ रहा है, सुख बढ़ रहा है ना, द्युति बढ़ रही है, ये सब तो बढ़ रहे हैं। मेरे को सुख शब्द से काम था, वो सुख बढ़ रहा है। और गति शरीर परिग्रह और अभिमान ये कम हो रहे हैं, ऊपर ऊपर के स्वर्गों में जा रहे हैं तो गति मतलब उनका आवागमन वो कम हो रहा है, शरीर मतलब शरीर की ऊंचाई वो घट रही है, हाइट, और परिग्रह कम हो रहा है। आप देखेंगे पुराने अगर आप लोगों के पास लिखे होंगे तो सौधर्म स्वर्ग में 32 लाख विमान, ईशान स्वर्ग में 28 लाख विमान, फिर आ जाएंगे 6,000 4,000 ऐसे हजारों में आ जाएंगे। ऊपर 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 बढ़ रहे हैं तो उन इंद्रों के पास वो विमान कम है। मतलब एक परिग्रह का उदाहरण देने के लिए, और भी देवांगनाओं की संख्या आदि भी वो सब घट रही है, देवांगना ही नहीं है ऊपर जाके तो अहम इंद्रों के तो, और घटता जा रहा है, यानी बाहरी जो परिग्रह है वो कम होता जा रहा है। और सुख किसके ज्यादा है? अभी सुख शब्द छोड़ो, पुण्य का उदय किसके ज्यादा है, पहले स्वर्ग वाले के कि 16वें स्वर्ग वाले के? किसके पुण्य का उदय ज्यादा है? आप बताओ, किसके पुण्य का उदय ज्यादा कहोगे? अभी सर्वार सिद्धि वालों को तो छोड़ दो, अभी कल्प 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 वालों में अपन देखें किसके ज्यादा है, पहले स्वर्ग वाले की कि 16वें वाले की? 16वें वाले की ज्यादा है। और सामग्री किसके पास ज्यादा है? अगर पुण्य के उदय से सामग्री मिलती है
तो उसके ज्यादा पुण्य का उदय है तो उसके पास ज्यादा सामग्री होनी चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं है, नहीं है। तो वो जो सामग्री है वो तो सामग्री तो अव्यथा योग्य परिणमन है जो भी है उस हिसाब से। पुण्य के उदय से सामग्री मिलती हो ऐसा नहीं है। हम अब फिर कहा था कि हम उसको मानते हैं, हम उसको बनाते हैं, हम खुद उसको कि जब हम उसमें अनुकूल फील कर रहे हैं तो हम फिर उसमें अपना वो उदय के हिसाब से, क्योंकि वेदनीय कर्म है वो मोह मोह के उदय से काम करता है, मोह के बल से काम करता है। मैम, हाँ बोलिए। मैं बोल रही हूँ कि पुण्य के उदय से उनको सामग्री मिली, लेकिन उनमें उनको वांछा नहीं थी, आसक्ति नहीं थी, उनको छोड़ा तो और वो पुण्यानुबंधी पुण्य उनको हुआ, मुझे जो लगता है। तो वो उस वजह से उनको जो और उच्च पद प्राप्त हुआ, उस वजह से उनको, क्योंकि उन्होंने उस सामग्री को अपनाया ही नहीं, इसलिए वो पुण्यानुबंधी पुण्य ही हुआ उनको। नहीं, नहीं तो पुण्य क्या तो होता बंध है। तो पुण्य का हो रहा है, बंध तो अभी अभी आप उदय, मैं उदय की बात कर रही हूँ। हम तो हम उदय से ही तो कहते हैं, पुण्य के उदय से बात उदय की चल रही है ना, बंध की बात तो नहीं कह रहे, पुण्य के बंध से सामग्री मिलती है ऐसा नहीं कह रहे, हम कह रहे हैं पुण्य के उदय से सामग्री मिलती है। तो उदय किसके ज्यादा है? नहीं तो उस उदय तो बंध आया उदय उनको। सत्ता इनको अलग अलग रखो। नहीं उदय किसके जैसे ज्यादा? सोधर्म इंद्र है तो उनको वो पुण्य के वजह से वो सोधर्म इंद्र बने। उन्होंने कोई कर्मों का तो वैसे कोई विशेष नाश किया नहीं। और जो आप नरक का जैसे वो बोल रहे हो कि ऊपर ऊपर के स्वर्ग कम है, तो नरक भी तो नीचे नीचे में कम होते जा रहे हैं। नीचे में भी तो बिल कम होते जा रहे हैं, नरकों में भी। तो ये तो मतलब। नरकों में बिल कम हो रहे हैं लेकिन वो उसके बिलों के स्वामी नहीं है। जो स्वर्गों में जो देव है ना, स्वर्गों में जो देव हैं नहीं, मैं इंद्र। आपसे समझना चाह रही हूँ हाँ मैम नहीं तो मैं जरा। आपको बता ही रही हूँ, मैं आपको समझा ही रही हूँ कि स्वर्ग जो सौधर्म इंद्र है वो 32 लाख विमानों का स्वामी है, वो उसको अपना मालिक मानता है। नरकों में कोई नारकी उन बिलों का अपने को स्वामी नहीं मानता, 30 लाख बिलों का मैं स्वामी हूँ, ऐसा नहीं है। स्वर्गों में वो इंद्र उतना स्वामी होता है, उसके अधीनता में होते 30 लाख विमान सौधर्म इंद्र के। तो इसलिए वो उसका परिग्रह है। नरकों में कोई बिलों का स्वामी नहीं होता है, तो वो परिग्रह कम हो रहा है वो वाली बात नहीं, बात तो है ही क्या परिग्रह, शरीर के अलावा और क्या परिग्रह। और ऐसा नहीं है, पुण्य सामग्री तो मिलती पुण्य के उदय से भी पाप के। अभी जैसे कल जो उदाहरण लिया था, अ- पत्नी मिली वो पुण्य के उदय से कि पाप के उदय से? कि पत्नी तो पत्नी है, अनुकूल लगती है तो पुण्य का उदय, प्रतिकूल लगती है तो पाप का उदय। तो वो मतलब पुण्य पाप का उदय से उसका संबंध नहीं है सामग्री का। वो उसको अपने आप स्वामी मान रहा है तो पुण्य के उदय से कहा जा रहा है। नारकियों को नहीं मिला कुछ भी, नारकियों को ना पत्नी मिली, ना मकान मिला, ना कुछ मिला, तो क्या है? वो पाप का उदय है। और जैसे पुण्य, नारकियों के क्या पुण्य के उदय होते हैं कि नहीं होते हैं? नारकी के पुण्य का उदय हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अरे होता है ना, नहीं, ये सम्यक होता दृष्टि ही है होता ना। पंचेंद्रिय है ही पुण्य प्रकृति है, त्रस है वो पुण्य प्रकृति, ये सारे उदय कहाँ आ रहे हैं उसके? मन, कहाँ आ रहे हैं? है, पंचेंद्रिय शरीर पे ही आ रहे हैं, जीव जाति, में। शरीर पे आ रहे हैं ना। पंचेंद्रिय जाति है, त्रस है, पर्याप्त है, बादर है, प्रत्येक है, ये सब पुण्य प्रकृतियां हैं। मैम लेकिन पुण्य से ज्यादा पापी का चल रहा है उनके ऊपर, जैसे बोलते हैं पुण्य और पाप साथ साथ अरे चलते हैं। साथ साथ चलते हैं लेकिन मतलब मैं ये दिखा रही हूँ कि पुण्य का उदय कहाँ आ रहा है। अगर उनके पुण्य का उदय है तो कुछ सामग्री में आना चाहिए ना, सामग्री नहीं है, पुण्य का उदय यहीं आ रहा है, शरीर पर ही आ रहा है, ये बता रही हूँ। सामग्री निमित्त हो सकती है। अब वही तो निमित्त के लिए मना कहाँ कर रहे हैं, हम सामग्री को तो बना रहे हैं ना अपने पुण्य पाप के, हम उसको फील कर रहे हैं। अच्छा, आपको चंदन वो नहीं, केसर समझ लो, केसर मिली, किसी को केसर मिली पुण्य के उदय से कि पाप के उदय से, तो आप कहोगे पुण्य के उदय से, केसर इतनी महंगी पुण्य के उदय से। और वो केसर आपके व्हाइट कुर्ता था उस पे गिर गई और अच्छा खासा दाग लग गया। अब वो केसर आपको कैसे मिली थी? केसर कैसे मिली थी? कि ये हम, मैम देखो केसर केसर है। अब वो हम जो हमको खाने में अच्छी लग रही है और इतनी महंगी होती है तो हम उसको पुण्य का उदय समझ रहे हैं।
और वो ये हमारे कपड़े बिगाड़ रही है, तो हम कहते हैं पाप के उदय से ये इतना। मैम छोटी छोटी चीजों को नहीं, बड़े स्थूल रूप में देखोगे ना तो ये मैं तो आता ही है। उदाहरण बता रही हूँ आपको समझाने के लिए। आप और मतलब देखना कि सामग्री है वो परिणमन मात्र है, सामग्री है ना वो परिणमन मात्र। नहीं मैम, आप बोल रहे हो तो ठीक ही है, लेकिन वो अभी उतर नहीं रही है। हाँ नहीं, उतारने के लिए मैं जबरदस्ती कर भी नहीं रही, जबरदस्ती कर भी नहीं रही। जैसे हमको जो अविरमण रूप पाप कहा गया ना, अविरमण रूप पाप, कि हम रात में भोजन नहीं करते हैं, लेकिन रात्रि भोजन का हमने त्याग नहीं कर रखा है, ठीक है, लेकिन हम करते भी नहीं है। तो क्या होगा उसका, हमको पाप क्यों लगेगा, हम करते ही नहीं है तो। करने से पाप लगना चाहिए ना, लेकिन कहते ना अविरमण रूप पाप है। तो जब हम नहीं कर रहे हैं रात्रि भोजन, भले ही नियम नहीं ले रखा, तो उसके उससे पुण्य का बंध होता है कि नहीं होता है? वो तो भाव में तो है ही है ना, कहीं आसक्ति अंदर में वासना है उसमें, इसलिए तो उसने नियम नहीं लिया। मुझे ऐसा लगता है। नहीं आपसे जो पढ़ा है ना मैम, इसलिए वही वही शब्द यूज कर रही हूँ, मुझे कुछ नहीं आता है। नहीं, वो बात सही है कि, लेकिन वो क्या चीज है कि वो, यानी मतलब जैसे हमने अविरमण रूप जो पाप है हमारा, अविरमण रूप जो पाप है, वो मतलब उससे पाप का बंध हो रहा है। वो पुण्य के उदय से हम नहीं कर रहे हैं, या उससे मतलब जो भी चीज दूसरे से समझो कि जैसे आपके पास 10 घर हैं, मान लो 10 घर हैं। अब आप 10 घरों को यूज नहीं ले रहे हो, एक ही घर में रह रहे हो, एक ही घर में रह रहे हो। तो अब उनमें उस एक घर में रहने पर आपके पास 10 घर हैं, तो आपका पुण्य खर्च हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ऐसा हम कहते हैं हमारा पुण्य खर्च हो रहा है। ये यही सुना है आज तक हमने कि हमको 10 घर मिले कि 10 गाड़ी मिली। अब काम एक भी नहीं आ रही, कभी एक भी गाड़ी काम नहीं आ रही, पड़ी है, तो हम कह रहे हैं हमारा पुण्य खर्च हो रहा है। इसका मतलब क्या है, पुण्य की उदय से मिला है। लेकिन ऐसा नहीं है, वो हम 10 गाड़ियों को अपना मान रहे हैं, 10 घर को अपना मान रहे हैं, उससे पुण्य पाप का बंद हो रहा है, पुण्य उन्य नहीं खर्च हो रहा है, उससे पाप बंध रहा है, परिग्रह कर रखा है ना, तो वो पाप बंध रहा है। लेकिन वो उससे में पुण्य खर्च हो रहा है ऐसा नहीं है, क्योंकि पुण्य की वजह से वो नहीं मिला सामान। सोचना विचार करना और इस बारे में। अभी अपन आगे बढ़ते हैं अब समाधान की तरफ, ठीक है? यहाँ जो दे रहे हैं, देखिए समाधान। मैम कुछ गलत का है तो सॉरी। नहीं नहीं, गलत की बात ही नहीं, मैंने तो बोला ही है आप लोगों को कि हर किसी को अभी जमेगा भी नहीं, स्वीकार भी नहीं होगा। और आप रखो, आप तर्क रखो तो उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे, मतलब विचार करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना? समाधान, यह कहा सो तो सत्य। ये जो बात कह रहे, क्या कह रहे हो कि आप, प्रश्न क्या था, प्रश्न क्या है कि पुण्य की वांछा क्यों नहीं करना, पुण्य से तो सब कुछ मिल रहा है, तो पुण्य की इच्छा क्यों नहीं करें? तो कह रहे, तो कह रहे हो वो तो सही बात है, परंतु भोगों के लिए पुण्य की वांछा का अत्यंत निषेध है। आप सत्संगति के लिए, और इसी से मनुष्य पर्याय उत्तम संगति और ये सब मिल रही है, तो उसके लिए वो जो निदान कहा, प्रशस्त निदान, वो कर रहे हो, वो एक बार ठीक है, एक बार चलेगा। लेकिन भोग, हम निषेध जो कर रहे हैं यहाँ पे पुण्य की इच्छा का, वो किस लिए कर रहे हैं? भोगों के लिए पुण्य की इच्छा करता है जी, कि हमें आगामी काल में भोग सामग्री मिले, इसलिए अभी थोड़ा बहुत कर लो, कुछ थोड़ा बहुत त्याग वगैरह कर लो, तो बाद में खूब अच्छा। अंदर भावना वासना वो पड़ी रहती है। तो भोगों के लिए पुण्य की वांछा का अत्यंत निषेध है। जो भोगने के लिए पुण्य की वांछा करता है, उसके पहले तो सातिशय पुण्य ही नहीं होता। भोगों के लिए अगर कर रहा है तो सातिशय पुण्य ही नहीं होता। और यहाँ तपस्रण आदि से कुछ पुण्य बांध कर भोग पाता है, तो अति तृष्णा से भोगों को भोगता है, तब नरक निगोध ही पाता है।
यानी अति तृष्णा से वो भोग रहा है अगर, तो फिर उससे नरक निगोद आदि, मतलब आसक्ति अगर है भोगने में, जो कहा है ना बहु आरंभ परिग्रहत्वम नारकस्य आयुष्य, तो उसके लिए बाहर में सामग्री होना जरूरी नहीं है, अंदर आसक्ति, उसका नाम परिग्रह है। अंदर आरंभ मतलब वो त्याग आदि नहीं है, जीव हिंसा का भावना नहीं है, उसका नाम आरंभ है। बाहर में करे चाहे ना करे, उसका नाम आरंभ परिग्रह नहीं है, अंदर की जो आसक्ति है। तो वो तृष्णा से भोग रहा है, तब नरक निगोद ही पाता है। बंध मोक्ष के स्वरूप साधने के लिए पुण्य पाता है, उसका निषेध नहीं है। पुण्य से मोक्ष साधने की सामग्री मिले, ऐसा उपाय रखे, तो परंपरा से मोक्ष ही की वांछा हुई, पुण्य की वांछा तो नहीं हुई। वो पुण्य इसलिए चाह रहा है कि पुण्य से हमको ये सामग्री मिलती है, ऐसा हम कह रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं कि वो सब बाहर में संयोग ऐसे मिल रहे हैं, तो वो परंपरा से मोक्ष की ही वांछा रख रहा है। वो प्रशस्त निदान जो कह रहे, वो परंपरा से मोक्ष की ही वांछा रख रहा है, इसलिए पुण्य की वांछा नहीं है उसकी, वो मोक्ष की ही वांछा है। जैसे कोई पुरुष भोजन करने की वांछा से रसोई की सामग्री इकट्ठी करता है, उनको वांछा पहले होवे तो भोजन ही की वांछा कहना चाहिए, और भोजन की वांछा के बिना केवल सामग्री की ही वांछा करें, तो सामग्री मिलने पर भी प्रयास मात्र ही हुआ, कुछ फल तो नहीं हुआ। मतलब भोजन है मोक्ष जैसे, तो मोक्ष की वांछा के लिए आप ये सामग्री चाह रहे हो, तब तो ठीक है। और भोजन की तो इच्छा है नहीं कि बस सामग्री जुटा ले जबरदस्ती, तो मोक्ष की तो इच्छा है नहीं और हम ये सामग्री जुटाने में लगे, तो वो वास्तव में वो कुछ फलदायी नहीं है। पुराणों में पुण्य का अधिकार भी मोक्ष ही के लिए है। जो ऊपर प्रश्न दिया था ना, पुराणों में भी पुण्य का ही अधिकार है। अधिकार है मतलब पुण्य की ही प्रधानता है, अधिकार मतलब प्रधानता। तो पुराणों में जो पुण्य की प्रधानता कही है, वो भी मोक्ष ही के लिए है। संसार का तो वहां भी निषेध ही है। वो जो पुण्य की प्रधानता बताई, और सम्यक दृष्टि को ये सब मिलता है, ओजस तेजो विद्या और नवनिधि सप्तद्वय और ये सब, ये जो कहा चक्रवर्ती, मतलब ये सब पद मिलता है, तो वो भी वो पुण्य को प्राप्त करने के लिए नहीं कहा। वो सम्यक तो आप प्राप्त करोगे तो आपको ये सब मिलेगा, ये बताने के लिए। महिमा किसकी है उसमें? सम्यक की महिमा है, पुण्य की या बाहरी सामग्री की उसकी महिमा नहीं है। बोलिए आशा आंटी। आवाज आवाज बंद है। सातिशय पुण्य में क्या लेंगे? जिसके उदय में आपको और धर्म करने की, सम्यक दर्शन आदि प्राप्त करने का माहौल और भावना मिले, वो होगा सातिशय पुण्य। हाँ, अब जैसे सातिशय पुण्य का उदय किसे कहते हैं? ये जिन धर्म मिला, जिन देव मिले, जिन वाणी मिली और जिन वाणी सुनने का अवसर मिला, ये सब सातिशय पुण्य का उदय कहा जाता है। भोग सामग्री मिलना थोड़ी सातिशय पुण्य होता है। नहीं। सातिशय पुण्य तो ये है ना, जो धर्म के साधन मिले, सम्यक दर्शन हाँ, अगर की प्राप्ति हुई, है ना। ये सातिशय, अब ये भी सातिशय पुण्य के उदय से मिला कहा जा रहा है। अब ये सातिशय पुण्य का उदय हमेशा चल रहा है कि कभी कभी चलता है? जिन देव मंदिर तो है, सारे दिन मंदिर में बैठे रहते हैं क्या? जिनवाणी तो है, सारे टाइम पढ़ते रहते हैं क्या? लेकिन वो जब हम इसको फील करते ना, देखो, किसी को जैन कुल मिला, कोई ऐसा व्यक्ति भी हो सकता है, जैन कुल मिला, जिन मंदिर मिला, जिनवाणी सुनने के सारे अवसर उपलब्ध हैं, लेकिन वो ऐसा भी कह सकता है कि हम जैन हैं इसलिए हमारे को ये मुश्किल है, ये मुश्किल है, हम ये नहीं खाते, वो नहीं खाते, इसलिए हम कमजोर हैं, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पाते। ऐसा भी वो सोच सकता है। अब उसको वो सातिशय पुण्य के उदय से मिला कि कैसे मिला, वो पाप का उदय समझ रहा है, वो ऐसा बोलेगा कि क्या पाप के उदय से जैन हो गए, ये नहीं खाना, वो नहीं खाना, रात को नहीं खाना, इस चक्कर में हम तो खा ही पी नहीं पा रहे, कमजोर हो रहे हैं। अब पाप नहीं बांध रहा, अब तो पाप बांध ही रहा है मतलब, लेकिन वो जो फील कर रहा है ना पाप का उदय, तो अब ऐसे होता है ना कि कुछ चीजें अपन ने फिक्स कर रखी है कि जिनेंद्र भगवान है, भगवान है वो सम्यक दर्शन की, जिन प्रतिमा है, मंदिर है, वो सम्यक दर्शन का निमित्त है। ये ऐसा स्थूल कथन है, फिक्स कर रखा है। चोर आता है, उसको सम्यक दर्शन का निमित्त होता है?
चोर आता है, उसको वो मंदिर, भगवान, मूर्ति वो सम्यक दर्शन की निमित्त होती है कि उसको वो चोरी के भाव में निमित्त हो जाती है। तो ऐसा, ये तो प्रमुखता से कहते हैं हम कि जिन मंदिर है वो सम्यक दर्शन के निमित्त है, और निमित्त उसी के कहे जाएंगे। लेकिन फिर भी सबकी अपनी अपनी है। तो ये जिन धर्म हमको मिला, जिन वाणी मिली, ये सातिशय पुण्य के उदय से, ये प्रधानता से कथन है। जो उसको फील ही नहीं कर रहा है, वो उसको पाप का उदय फील कर रहा है, उसके पाप ही का उदय है। हाँ, उसको बहुमान ही नहीं है पर उसका। प्रमुखता, प्रमुखता से वो कहेंगे। हाँ, उनको उसका बहुमान ही नहीं हो कि मुझे अब ये सब चीज बहुमान मिले। नहीं, बहुमान नहीं हो, वो एक अलग मैटर है कि चलो वो वैल्यू नहीं कर रहा, वो उल्टा कोस रहा है। तो उसका क्या है फिर? एक तो किसी को चलो वैल्यू ही नहीं है, ठीक है, न्यूट्रल है, और एक वो उसको दोष दे रहा है कि ऐसा है। तो वो पाप बांध तो रह ही रहा है, पाप तो अब तो मिलेगा नहीं। जब तुम अभी मिला और तुमको उसकी वैल्यू नहीं है और ऐसा कह रहे हो, तो अब मिलने का तो है ही नहीं, पाप तो बांध ही रहा है। लेकिन अभी फील में भी वो पाप का उदय ही फील कर रहा है, ऐसा है। देखो फील करने पर है। गोपाल दास जी बरैया का उदाहरण आता है अपने सामने। उनकी पत्नी कैसी थी, कितनी लड़ाकू थी, और फिर भी वो फील क्या कर रहे हैं, नित्य वैराग्य दायिनी है, वो फील ये कर रहे हैं। तो ये पत्नी मुझे पुण्य के उदय से मिली, फील करने पर है। अगर हमें ज्यादा, समझ लो घर, मतलब ऐसा भी है, और उसमें लिखा रत्नकरण शावकाचार्य ने कि जिनको अत्तार की दवाइयों से, मतलब अत्तार की औषधियां हैं वो हिंसक होती हैं, अत्तार की औषधियों से जिनका रोग ठीक हो गया, पुण्य के उदय से हुआ कि पाप के उदय से हुआ? सब पुण्य के उदय से रोग ठीक होता है, पाप के उदय से थोड़ा ना रोग ठीक होता है। लेकिन अत्तार की औषधियों से, अवक्ष औषधियों से यदि जिनका रोग ठीक हुआ है, तो इसका मतलब है उनके पाप का, घोर पाप का उदय है। अब उसको उनपे, उस अभक्ष्य औषधियों पे उनको विश्वास जम गया। अब वो खुद भी उसको आगे भी लेंगे, औरों को भी प्रमोट करेंगे, अनंत संसार का कारण है, नरक निगोध आदि में जाएंगे। इसलिए जिनके पाप, उन ऐसा लिखा है सीधी सीधी लाइन, जिनके पाप का उदय होता है उनको ये अभक्ष्य औषधियों से लाभ होता है। और अच्छा है, अभक्ष्य औषधि कदाचित किसी ने ली हो और उसका रोग ठीक नहीं हुआ हो, तो उसके पुण्य का उदय है। रोग ठीक होना पुण्य का उदय है कि रोग ठीक नहीं होना पुण्य का उदय है, क्या है? लेकिन अभक्ष्य औषधियों से रोग ठीक नहीं हुआ तो उसकी श्रद्धा नहीं जमेगी, तो आगे वो विश्वास नहीं करेगा, तो उसको चांसेस नहीं। इसलिए ये सब हम, मतलब हमारी मन की मान्यता कहो या अपनी अनुकूल प्रतिकूल जैसा हम फील कर रहे हैं, उसी हिसाब से होता है ये पुण्य। मैम यही मतलब और भी सुनते आप हुए सोचोगी ना इस तरह की बातें, तो समझ में आएगी बात। कि पुण्य के उदय में पाप बंद कर रहा है जीव। जब सुन, पुण्य का तो उदय था, लेकिन वो अपनी सोच से उसमें वो मतलब पाप का बंद कर रहा है। बात सही है। वो सुनते आए हैं यही प्रधान, क्योंकि प्रधानता से ऐसा होता है। जैसे कहा ना कि जिनेंद्र भगवान और जिन मंदिर, ये चोरी का निमित्त है कि सम्यक दर्शन का निमित्त है? कि प्रधानता से सम्यक दर्शन का ही निमित्त है। चोर तो एक आध, किसी को एक आध को भाव आता है, सारे थोड़ा ना चोर आते हैं। इतने लोग हम दर्शन करने आते हैं रोज, हम सब उसको देख के भक्ति भाव और सम्यक दर्शन की भावना वही भाते हैं ना। तो प्रधानता से ऐसा होता है। तो प्रधानता से ऐसा कहा जाता है, वो सामग्री पुण्य के उदय से मिली है। व्यवहार का कथन है, लेकिन ऐसा नहीं है, सर्वथा ऐसा नहीं है। और सामग्री पे हमारे कर्म का फल आता नहीं, कर्म का फल ज्यादा से ज्यादा आ रहा है तो जो संयोग वर्ड जो यूज ले रहे, वो शरीर, वही संयोग में, बाकी बाहर की सामग्री पे हमारे कर्म का फल वो नहीं आएगा। मेरे कर्म, अच्छा समझ लो, म- मेरे घर में, मेरे घर में किसी और को क्यों करें, किसी के भी घर में किसी और को क्यों करें, समझ लो मेरी तबीयत खराब हुई, ठीक है ना, मेरे मेरे तबीयत खराब हुई, तो अब घर वाले जो हैं, मतलब घर वालों भी डिस्टर्ब होंगे कि नहीं होंगे? मेरी सेवा भी करनी पड़ेगी और भी सारे काम काज डिस्टर्ब होंगे। तो मेरी तबीयत खराब हुई, ये मेरे पाप के उदय से कि उनके पाप के उदय से? और जिसको जिसको सेवा करने का भाव नहीं हो वो ऐसे कहेगा पाप के उदय से ये और बीमार पड़ गई सासू। तो
सासू के पाप का उदय मेरे थोड़ी ना आएगा। यानी वो जो फील कर रहा है कि वो सेवा करनी पड़ रही है, कुछ काम का डिस्टर्ब हो गए हैं, वो उनके पाप का उदय, वो जो फील कर रहा है। और मैं जो बीमार हुई हूँ, वो मेरे पाप का उदय, मेरे पाप का उदय मेरे शरीर तक आएगा। या फिर घर वालों के पाप का उदय है इसलिए मैं बीमार पड़ गई, घर वालों के पाप का उदय मेरे पे आएगा क्या? वो पाप का उदय वो खुद फील कर रहे हैं, तो इसलिए वो उन तक है। और मेरा सादा का उदय, और मान लो मैं बीमार पड़ गई, मैं सादा फील ही नहीं कर रही, अच्छा हुआ मुझे टाइम मिल गया चिंतन मनन विचार करने के लिए छुट्टी नहीं मिल रही थी काम से, थोड़ी छुट्टी मिल गई, अगर मैं ये फील कर रही हूँ तो इसलिए ऐसा नहीं है ये। आप तो कहने का मैम मतलब पहले ये हुआ कि कर्म का एक उदय, मिनट, हाँ बोलिए। कर्म का उदय, कर्म का उदय बाह्य सामग्री पे नहीं है। ये कर्म का उदय या तो जीव विपाकी है या फिर पुद्गल विपाकी और हाँ क्षेत्र विपाकी उन पे है। हाँ, और वो बाह्य पुद्गल सामग्री में विपाकी, कर्म का वो उदय जो नहीं पुद्गल है। विपाकी है वो पुद्गल ये है, हाँ वो पुद्गल ये है, इन पुद्गलों पे अपने कर्म का उदय नहीं आता। हाँ, सामग्री से पुण्य वो कर्म का उदय नहीं है। हम्म। कर्म का उदय आप फील क्या कर रहे हैं उस पर है। और इसका कल मैंने आप लाभ ये बताया था कि हमारी बाहरी दृष्टि छूट जाती, पर द्रव्यों पे जो दोषारोपण की, अभी जैसे कहा कि वो कोई ऐसा कहे, मान लो मेरी सेवा करनी पड़ रही है, तो मेरी बेटी कहे ये मेरे पाप की वजह से मम्मी बीमार हो गई, तो तेरे बेटी के पाप का उदय मेरे थोड़ी ना आएगा, ऐसा नहीं होगा ना। वो उसकी जो काम काज बिगड़ रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहे हैं, वो फील कर रही है, वो उस पे ऐसा। मैम जो ये कम और ज्यादा, जैसे जो एक एक ग्रुप में जो कोई भी होता है एक्सीडेंट, और तो वो कोई बच जाता है, कोई 5 10 15 मर गए और मर गए, तो वो पाप का उदय है ना। तो लेकिन कोई का तीव्र है बहुत ज्यादा और कोई का थोड़ा सा कम होगा। अब जैसे एक बीमार और एक सेवा करे तो पाप का उदय तो दोनों का ही चल रहा है वहां पे। लेकिन नहीं बस देखो, सोच क्या है। नहीं है पाप का, सेवा करने वाला अगर, अरे सेवा करने वाला जिस पे अपना मन हो ना, उसकी सेवा करने को मिले तो हम अहो भाग्य महाभाग्य, वो पाप का उदय नहीं मानते हैं, फिर पाप का वो उदय तो नहीं मैम, मानते। और वो तो जो भैया हमको वृत्ति। पसंद नहीं हो, जो हमको पसंद नहीं हो और वो घर आके हमारे दो काम कर दे, लेकिन हमारे घर आ जाए, तो हमको वो पाप का उदय लगे, भले ही वो हमारे काम करा रहा है बल्कि डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। ये ऐसा नहीं है। सोच है, सारा सब हाँ सोच का है। हाँ, बताओ ये है कि नहीं है ऐसा? अपने अपनी घर अपनी बहन आ जाए अपने घर, अपना भाई आ जाए और उसकी सेवा करनी पड़े, कितनी खुशी खुशी कैसे, और ससुराल साइड का आ जाए एक दिन में, ऐसा लगता है कि क्यों। उदाहरण है, नहीं भी होता है, मैं तो उदाहरण में मजाक में कह रही हूँ, मतलब कोई भी जिस पे अपना मन है वो आ जाए तो बिल्कुल कोई आफत नहीं लगती। अनेकांत है, अनेकांत तो है ही है। लेकिन मतलब जो हाँ, हमारी मान्यता है ना कि मतलब हमको ये सब सामग्री सामग्री पे हम कर्म का उदय लगा रहे हैं, सामग्री पे नहीं। बोलो प्रीति। भाभी ये मतलब पुण्य पाप जो है वो तो एक तरह से जनरल परसेप्शन के हिसाब से अपन कहते हैं। नहीं तो कोई तो शराब पीने में सुख मान रहा है तो उसकी पुण्य का उदय थोड़ी कहेंगे। नहीं, वो अगर सुख मान रहा है तो उदय तो उसके साता का कहेंगे ना, उसके उसके लिए तो उसके साता का उदय है। अगर वो लेकिन वो पुण्य का उदय नहीं है ना साता उसका। क्या है, साता क्या है पुण्य साता से? मतलब एक टाइप का कर्म हुआ, लेकिन अपन देखेंगे तो कौन कहेगा पुण्य का उदय है। अब वो वही है, कहो मत कोई कहने को, लेकिन वो फील क्या कर रहा है? जैसे मुनि, ऐसे ही हम कहते हैं ना मुनिराज के पाप का उदय उपसर्ग आया, तो वो हम कहते हैं, मतलब वो कुछ चीजें हमने फिक्स कर रखी हैं, जैसे निमित्त फिक्स कर रखे ना, ये सम्यक दर्शन का निमित्त है, ये चोरी का निमित्त है, ये समझ लो कोई ऐसा चित्र दिखे अपने को, वो काम भाव का निमित्त है, लेकिन सबको ही आ जाए काम भाव, जरूरी थोड़ी ना है। तो ये कुछ ऐसा फिक्स कर रखे हैं, वो शराब मिली तो उसको दुनिया में अच्छा नहीं माना जाता है, नहीं कहा जाएगा, इसलिए ऐसा वो प्रधानता से है कथन। पर वो फील क्या कर रहा है, डिपेंड उसी पे करेगा, उसके लिए तो वही, एक्चुअल में तो वही। अब वो कथन हम कहे बाप के उद्देश्य से इसको शराब मिली, वो ठीक है कहने में, लेकिन वो ये वो सोच रहा है शराबी को शराब मिल जाए, वो महापुण्य का उदय समझता है, उसको पीने को मिल जाए तो।
उदय तो उसके लिए, उसके ऊपर मैम है। इसका मतलब ये हुआ कि जिसको जो अनुकूल लगे उसको वो प्राप्त हो जाए तो वो उसके लिए पुण्य है, और नहीं तो उसके लिए पाप है। ये हाँ डेफिनेशन हो गया। हाँ, अभी अभी समझ लो गर्मी का मौसम है ना, इतनी गर्मी हो रही है। अब सबको चाहिए हवा, पंखा, कूलर, एसी। अभी इसी कमरे में मान लो किसी के जुकाम, खांसी, बुखार हो रहा हो, तो अब हम सब बैठे हैं, हम सब बैठे हैं, तो हमको पंखा मिला तो पुण्य का उदय फील कर रहे हैं, और जिसकी तबीयत खराब है, अभी पंखा पुण्य के उदय से है कि पाप के उदय से है? एक सा होना चाहिए ना फिर। पंखा पुण्य के उदय से मिलता है तो सबको एक सा होना चाहिए ना। लेकिन इसी समय वो पाप का उदय फील कर रहा है, और इसी समय कोई पुण्य का उदय फील कर रहा है। बोलिए कुछ समझ। आवाज। क्योंकि है ना, ये तो अपने भावों की वजह से है। ना तो पंखा कुछ कर रहा है, चल रहा है, तो वो अपन सोच रहे कि अपन अच्छा लग रहा है, बुखार आ रहा है तो अपन को खराब लग रहा है, अपने भाव हो रहे हैं ऐसे, दूसरे के हाँ भाव नहीं हो रहे ना। हाँ इसलिए तो अपन हाँ पंखा तो कुछ नहीं कर रहा, पंखा तो वैसे के वैसे ही है हाँ, तो वही है यही कि कह नहीं? रहे हैं कि जो साता असाता है ये अपने फील करने से, साता और नहीं असाता का साता, उदय बाहरी सामग्री पे नहीं आता है। साता असाता का उदय अपने परिणामों के अनुसार आता है। और कहीं कहा गया है, जिनवाणी में कहा गया, निषेध नहीं है, आज तक सुनते आ रहे हैं, निषेध नहीं है। वो प्रमुखता से कथन है, प्रधानता से कथन है, निमित्त की मुख्यता से कथन है, व्यवहार का कथन है, ऐसा समझना। और ये इस चीज को हाईलाइट करने का प्रयोजन क्या है वो मैंने बताया, कि इस चीज को हाईलाइट करेंगे तो दृष्टि बाहर, जो बाहर नजर जा रही है ना सारी, वो वहां से नजर हटेगी और इधर आएगी, यहाँ तक केंद्रित होगी। ये इसका प्रयोजन है। और कोई झूठ बात कह रहे हैं कि जबरदस्ती प्रयोजन, देखो प्रयोजन परक तो कथन वैसे भी करते हैं। प्रयोजन से कभी राग को जीविका कहते हैं, प्रयोजन से राग को पुद्गलिका कहते हैं। तो अगर प्रयोजन से हम, हमारा प्रयोजन से सिद्ध हो रहा है तो क्या दिक्कत है? हमें दृष्टि बाहर से पर पदार्थों से दृष्टि हटानी है, अपने अंतर्मुख करनी है। और ये सब विचार करने से दृष्टि बाहर से हटती है कि आखिर मेरे, हमको ऐसा लगता है मेरे पाप का उदय से ये ऐसा हो गया, इनको ऐसे ही, इनको भी अभी पाप के उदय से आना था, ऐसा ही होना था, तो बाहर जा रही है पाप की दृष्टि। ऐसा नहीं है, दृष्टि सब इधर आ जाए। पाप है, हिंसा, झूठ, चोरी, ये 5 पाप हैं, पाप ही गए हैं, लेकिन कोई इनको करने में अच्छा मान रहा है तो उसका पुण्य है वो उस टाइम। हाँ, अगर चोर को चोरी करने में सफलता मिल गई तो उसके पुण्य का उदय है, तभी सफलता मिलती है। बिना पुण्य के उदय से के चोर को भी चोरी करने में सफलता नहीं मिलेगी। वो गड़बड़ हो जाएगी, पकड़ा जाएगा, जो भी तो होगा। मैम वो पुण्यानुबंधी पाप वो कर रहा है वो। हाँ, पुण्यानुबंधी पाप नहीं, पापानुबंधी उसके पुण्य का हाँ, उदय। नहीं पुण्य पुण्य था का लेकिन उदय पाप, फील कर रहा है ना, लेकिन बांध लेकिन तो पाप पाप ही रहा चढ़ा है रहे ना, हैं। चोरी चोरी करके पाप बांध रहा है, तो पापानुबंधी पाप को बांधने वाला पुण्य का उदय। तो ऐसे उसको पुण्यानुबंधी पापानुबंधी, पाप नहीं बोलेंगे क्या? क्या बोलेंगे उसको? पुण्यानुबंधी नहीं बोलेंगे, पुण्य का बंध कर रहा हो तो पुण्यानुबंधी बोलेंगे। बंध तो हम्म, पाप का कर रहा है ना, चोरी करके, और हाँ। क्या वो फील कर रहा है पुण्य का। आप उल्टा बोल रहे हैं, इसलिए मैं ठीक कर रही हूँ। पापानुबंधी पुण्य है, पाप का बंध करने वाला पुण्य का उदय आ रहा है। शराब पीकर भी वो जो सुख मान रहा है तो पापानुबंधी पुण्य है, पाप नहीं। मैम हम्म। मेरे जो आंख में तकलीफ है मैं उसको क्या मानूं? आप आंख में तकलीफ है, आप असादा फील कर रहे हैं तो असादा का उदय है। अब आप उसको ये समझ रहे हैं कि अगर आप उसमें मतलब हाय हाय करें, आकुलता करें, तो पाप बांध रहे हैं, पापानुबंधी पाप का उदय है। और उसमें आप ये सोचे चलो मुझे रेस्ट मिल गया और पढ़ने का समय मिल रहा है, सुनने का समय मिल रहा है, विचार चिंतन का समय मिल रहा है, ऐसा कुछ सोच रहे हैं, तो पुण्यानुबंधी पाप उदय तो पाप का है, क्योंकि आप असादा मुझे फील कर रहे हैं, तो उदय पाप का है। अब आप उसमें आगे और रो रो के आर ध्यान करें तो पापानुबंधी पाप है। और आप धर्म ध्यान में लग रहे हैं, अपना जो भी याद किया है वो विचार करते रहते हैं, वो चिंतन करते रहते हैं, शांति रखते हैं, अब जब होना होगा ठीक, जैसे होना होगा वैसे होगा, तो पुण्यानुबंधी अ, पाप का उदय कहलाएगा। बस, ठीक है ना। अभी ये विनीता आंटी हैं, इनको कितनी बड़ी तकलीफ हुई है,
लेकिन लग रहे हैं दूसरे दिन से, उसी दिन से क्लास सुन रहे हैं, ऑपरेशन हुआ, और मतलब मुझे तो सोच सोच के आश्चर्य लग रहा है, इतनी मतलब ये भी बहुत बड़ा पुरुषार्थ है इतना। क्या हुआ मैम उनको? कैंसर हुआ, कैंसर के ऑपरेशन हुआ इनका। ओ माय गॉड। तो मतलब अभी ये भी प्रेरणा मिलती है इनसे, बिल्कुल। और अभी भी बिल्कुल वीडियो ऑन करके मतलब बोलने में चाहती थी रेस्ट करो, रिलैक्स रखो। अनुमोदना है मैम, अनुमोदना है हाँ, उनको। लेकिन फिर भी ऐसा, तो ये तो अपने पे डिपेंड करता है। चलो टाइम हो गया जिनवाणी से। निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते रहो प्रार्थना में हरे हरि मेरी। करती साधन करता बहुत उठाया, आराधना अति पुण्य से पाया, विद्या प्रपंचों में उलझिला क्यों करोगे, निर्ग्रंथता की भावना अब हो सफल मेरी, बीते रहो प्रार्थना में हरे हरि मेरी। जय श्री कृष्ण। इस दृष्टि से कभी चिंतन ही नहीं किया। बाह्य अनुकूल सामग्री मिल गई तो पुण्य का उदय मान लिया, बाहर प्रतिकूल सामग्री मिल गई तो पाप का उदय मान लिया। ये तो सोचा ही नहीं कि ये सारा जीव पे है और सारा अपनी सोच पर है। ये तो वो तो सामग्री में ही पुण्य पाप मान लिया। अनुकूल की बहुत सामग्री मिल गई तो पुण्य का उदय, प्रतिकूल सामग्रियां मिल गई तो पाप का उदय। ये सोचा ही नहीं कि ये तो अपना खुद का वो है। ये चिंतन ही नया है, मतलब चिंतन ऐसा किया ही नहीं कभी। बिल्कुल, वो क्या हम लोग खुद नहीं सोचते, बस जो ऐसा चल कभी विचार ही नहीं किया, हमेशा बस जो जो दूसरा आदमी बताता है उसी हिसाब से सोच लेते हैं। नहीं। अब ये कुछ सही भी ये सोचने का सही एकदम परफेक्ट एंगल ये वाला है ना, कि सही एंगल तो यही है। हाँ वो गलत गलत कोई अब तक पुण्य और पाप मैम मान गलत तो नहीं बोल सकते हैं, जिनवानी में भी लिखा हुआ है तो गलत तो गलत नहीं नहीं बोला कह जा रहे, सकता। गलत नहीं, लेकिन वो व्यवहार गलत नहीं है बोला। ना। हाँ मतलब जिनवाणी के कथन को समझना पड़ेगा ना, कि निश्चय का कथन है कि बहुत सारे व्यवहार के कथन है, प्रधानता उसी की है, तो समझना तो खुद को ही पड़ेगा, सब अपने जानना भावों पड़ेगा। पे निर्भर, अपनी सोच तो पे, अपने चिंतन नहीं करते ना समस्या अपना में। विजन क्या है वो देखना पड़ेगा। हम बस केवल बस पढ़ लिया छोड़ दिया, विचार ही नहीं करते, चिंतन ही। हमेशा यही सोचा जैन कुल मिला है, बहुत पुण्य किए थे पिछले जन्म में। पुण्य की उदय से ही कहा, कहने में ये नहीं कहेंगे कि वो है, लेकिन समझना क्या, मानना क्या, विचारना क्या, वो है। मैम कोई हाथ भी देखता है ना तो मतलब वो वो भी बात होती है।
चलिए चलिए।